नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली जोशी भव्या विद्या विकल्पन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो रिसर्च या शोध क्या है और उसकी स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करूँगी। रिसर्च, जैसा कि हम सबको पता है, शोध के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि रिसर्च के बेस पर ही जो हमारे आसपास की जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो चीज़ें विकसित हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च का ही योगदान है। तो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि केवल जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्हीं को पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट का बेस रिसर्च ही है। तो हम देखते हैं रिसर्च क्या होता है, रिसर्च शोध का मतलब क्या होता है। तो रिसर्च या शोध जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब अगेन, एंड सर्च का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज़ को खोजना, एक्सप्लोर करना। तो किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को बार बार काम करके उसके बारे में उसके बारे में परिणाम निकालना, उसको रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च में जो वर्ड्स हैं, RESEARCH, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं रिसर्च के बारे में कुछ बताते हैं। तो तो हम देखते हैं कि रिसर्च का हर वर्ड अपने आप में रिसर्च में क्या मतलब रखता है। तो सबसे पहले आते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है रिसर्च में? आर वर्ड का क्या मतलब है रिसर्च में? जो फर्स्ट आर है, तो इसका मतलब ये होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। मतलब जो रिसर्च में जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हम रिसर्च में काम करते हैं, उसमें जो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए वो एक रेशनल वे पर बेस्ड होनी चाहिए। मतलब तार्किक चिंतन होना चाहिए कि हमारा रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसमें क्या मतलब क्या बेस होगा उसका, उसमें हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो क्या फ्रूटफुल होंगे, कुछ रिसर्च, इस टॉपिक पे रिसर्च करने का कोई सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए जो रिसर्च में जो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए वो एक रेशनल वे पे होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। और इसके बाद फिर जो अगला वर्ड है ई। ई का जो फर्स्ट ई है रिसर्च में, फर्स्ट वर्ड है रिसर्च में, फर्स्ट ई जो अल्फ़ाबेट है, उसका क्या मतलब है रिसर्च के बेस पर? तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज से होता है। एक्सपर्टाइज का मतलब कि रिसर्च में ये आपसे डिमांड, जो रिसर्चर होता है उससे डिमांड की जाती है कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज रखता हो। मतलब उसको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स और जो सैंपल है वगैरह, वो सब रिसर्च में उसके क्या, किस टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए, किस टाइप का सैंपल होना चाहिए, सैंपल साइज़ क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा रिसर्चर्स को पता होनी चाहिए। क्योंकि एक्सपर्टाइज अगर होगा तभी आप अपनी फील्ड में कुछ रिसर्च में कुछ पा सकते हैं, कुछ फाइंडिंग ला सकते हैं। अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है एस। एस का क्या मतलब होता है रिसर्च के में? एस का मतलब निकाला गया है सर्च फॉर सोल्यूशन। जैसा कि हम सबको पता है कि रिसर्च में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम, सर्च फॉर प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर हम रिसर्च उस रिसर्च का अपना काम करते हैं। तो जो रिसर्च हमारा होना चाहिए वो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिसाइड की है, उसका सोल्यूशन खोजने के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम रिसर्च में हम प्रॉब्लम कुछ और है और हमारा जो रिसर्च हम जो कर रहे हैं उसका हमारे प्रॉब्लम में सोल्यूशन निकाल के कुछ और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर्च का मतलब हो गया, सर्च एस का मतलब हो गया सर्च फॉर सोल्यूशन। इसके बाद फिर हमारा जो अगला ई आता है, सेकेंड ई जो आता है रिसर्च में, उसका क्या मतलब होता है? एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मतलब परिशुद्धता। मतलब जो रिसर्च हमारा होना चाहिए उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। जो हमारा रिसर्च का परिणाम तभी अच्छा आएगा जब हमारा रिसर्च बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, हम अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जैसे ही हमें रिसर्च की जो डिमांड है उसके अनुसार काम करेंगे, तो हमारा रिसर्च अच्छे से हमारा पूरा होगा। तो इसलिए एग्जैक्टनेस होनी चाहिए रिसर्च में। फिर अगला आता है ए। ए अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है रिसर्च में? ए का मतलब एनालिटिकल व्यू ऑफ थिंकिंग। मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमारा जो व्यू होना चाहिए वो एनालिटिकल वे से होना चाहिए। जैसे कि मतलब एक तरह से हमें रिसर्च में जो परिणाम आ रहे हैं उसके एनालिसिस करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि ये रिसर्च का परिणाम जो आ रहा है वो हम किस तरह से उसकी एनालिसिस करें, उसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी, ये रिजल्ट जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, रिजल्ट का परिणाम जो आ रहा है निकल करके उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं।
तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद फिर अगला आर आता है। आर का जो सेकेंड आर है रिसर्च में, उसका क्या मतलब है, रिलेशनशिप एवं फैक्ट्स। मतलब जो हमारे रिसर्च में जो फैक्ट्स हैं, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो परिणाम आ रहा है वो उसका हमारे जो प्रॉब्लम है उससे कहीं कोई रिलेशन ना हो। तो रिलेशनशिप होना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च में, फैक्ट्स जो हमें मिले हैं उसके में। फिर आता है सी। सी में मतलब क्रिटिकल एक थिंकिंग होनी चाहिए, कि मतलब थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से भी हमें अपने रिसर्च को देखना चाहिए कि कहीं हम कुछ जो रिसर्च में हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इस रिसर्च का स्टेप जो हम काम कर रहे हैं या कुछ हम जो उसमें हमारा जो काम हो रहा है वो हमारे रिसर्च के सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो क्रिटिकल व्यू में हमें रखना चाहिए। और केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हमारा वो केयरफुल तरीके से होना चाहिए। हम ऐसा ना हो कि हमारा जो फाइंडिंग आ रही है, हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हमारा सही तरीके से ना हो करके कहीं उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो बेस्ड अगर हमारी स्टडी है तो उसमें हमें केयरफुल होना चाहिए उस ऑब्जर्वेशन को करते समय। फिर अगला है एच। एच का क्या हुआ, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। रिसर्च में ऑनेस्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने रिसर्च में सही रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा सैंपल के प्रति, आपके सैंपल जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना उनके प्रति, जो आपको जो आप टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनके प्रति आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हर जगह यूज़ होता है तो रिसर्च में भी है, बिना हार्ड वर्क के आप रिसर्च के बारे में नहीं सोच सकते, तो हार्ड वर्क होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने देखा कि रिसर्च का हर अल्फ़ाबेट, हर चीज़ें, हर अल्फ़ाबेट अपने आप में रिसर्च के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये जो अभी जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो हमने रिसर्च को बताया, इसके बेस पर आप कई सारी डेफिनेशंस खुद से बना सकते हैं। तो रिसर्च क्या हुआ, एक तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम अब साइंटिफिक तरीके से, मतलब एक तार्किक तरीके से, एक सही तरीके से हम अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजते हैं। और इसके बाद फिर हम अगला जो है हमारा, वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स क्या होता है रिसर्च के, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिसर्च का स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम। मतलब जैसे आपको पता ही कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम को अपने रिसर्च में लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल की सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आप किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वो आपको देखना होगा। इसके बारे में हम आपको बड़े वीडियो में बाद में बताएंगे। और इसके बाद फिर होता है हाइपोथेसिस। जो प्रॉब्लम आपने बनाई है देखिए, उसका एक आपको टेस्टेबल आंसर बनाना होता है, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जो हम लिटरेचर रिव्यू वगैरह करके हम उसमें देखते हैं वो उसके बारे में। फिर हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके बाद फिर हमारा आता है, जब हमने हाइपोथेसिस भी बना ली, अब उसको हमें जिनके ऊपर करना है वो उनके ऊपर हम अपने टूल्स वगैरह लेकर के उनके ऊपर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्शन करने के बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है डेटा एनालिसिस का, जो हम स्टैटिस्टिक वगैरह यूज़ करके निकालते हैं। और उसके बाद फिर हमें जो परिणाम मिलता है एनालिसिस करने के बाद, उस परिणाम का हम एनालिसिस कर डिस्कशन देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा जो रिज़ल्ट आया है उसमें कि पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिसर्च और रिसर्च के स्टेप्स का। अब इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।